हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पे कथा कर रहा था। तो यहाँ जो लिख रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, एक साधक में, एक भक्त में कितनी दैन्यता, जब वो आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे, वो भाव दिखा रहे हैं। तो आज बता रहे हैं, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धर, गोशुक सठ सारे नाम, पतित पावन श्याम निज दास करो गिरिधर। जब हम अपने आप को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो फिर अपना कुछ महात्म्य, अपना कुछ महत्व, अपना कोई अस्तित्व फिर तो कुछ नहीं। वो वाले भाव दिखा रहे हैं कि यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि मेरे जैसा पतित त्रिभुवन में, सारी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपना जो नाम है, या मेरा जो नाम है नरोत्तम उसका बचा लीजिए, पावन कर दीजिए मुझे पवित्र कर दीजिए। मेरा नाम नरोत्तम है, वैसा बना दीजिए। सारा जगत आपको श्याम सुंदर बोल के आपका गुणगान करेगा कि आप पतित पावन है। मेरे जैसे एक पतित को भी पवित्र कर दिया, और मुझे अपना दास बना लीजिए। ओ गिरिधारी, ओ गिरिधर। सारे ब्रजवासियों को आपने रक्षा दी, मुझे भी उसमें जोड़ दीजिए। गिरिधर इसलिए बताया कि जैसे आपने सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन उठा के रक्षा की, मेरी भी रक्षा करिए, मुझे उन ब्रजवासियों में जोड़ लीजिए। तो एक भाव है। तो जैसे उनकी दैन्यता हम इससे पहले के श्लोकों में भी देख रहे हैं। यहाँ तो ऐसा बोल दिया कि मेरे जैसा पतित तीनों जगत में कोई नहीं। क्या हमारे में ऐसे भाव आएंगे कि हम अपने आप को भगवान के सामने क्या है हम एक्चुअली? तो जब प्रेम बढ़ेगा ना, तब ऐसा दैन्यता आएगा। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, दैन्यम तो परमम प्रेमना परिपाकेन जन्यते। जब प्रेम पक्व बनेगा ना, तब दैन्यता बढ़ेगा। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना दैन्यता बढ़ेगा। जितना अपने प्रियतम की सेवा की इच्छा बढ़ेगी, उतना कातर हो जाएंगे कि मुझे कब सेवा मिलेगा। इसीलिए हमें वो उत्साह, कातरता, दैन्यता देख के हमें समझ में आएगा कि सामने वाले में कितना प्रेम है। प्रेम की निशानी यही है कि जो भगवान से प्रेम करता है, उसमें दैन्यता भरी पड़ी होगी, उसमें कातरता होगी, कब में मुझे सेवा मिलेगा। दैन्यता, भगवान हमारी ओर आकर्षित होते हैं हमारे में जब दैन्यता होती है। और जब हमारे में दैन्यता होगी तब कृपा मिलती है। तो एक साधक को, एक भक्त को सदैव अपने शरीर से, मन से, शब्दों से सदैव दैन्यता बनाए रखनी चाहिए। बृहद भागवतामृत में ही फिर सनातन गोस्वामी लिखते हैं, यया वाचे हया दैन्यम मत्य च स्थैर्यमिति तत्ताम यत्नेन भजेद विद्वांस्तद विरुद्धानि वर्जयेत्। एक साधक, बुद्धिशाली साधक को दैन्यता सदैव बनाए रखनी चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए।
अपनी बुद्धि से भाषा का उपयोग, अपने स्वभाव, अपना जो भी कार्य है, और जो चीज़ें दैन्यता नहीं दे रही ऐसी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए कि इससे हमको अहंकार बढ़ता ही नहीं करना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमें बता रहे हैं कि दैन्यता एक खजाना है साधक के लिए। बाहर से बोल रहे हैं, मौसम पतितनाई त्रिभुवने देखो चाई नरोत्तम पावन नाम धरे। मेरे जैसा पापी तीनों जगत में और कोई नहीं, मगर मेरा जो नाम है नरोत्तम, उसको सही कर दीजिए, आप करिए। ये ऐसी दैन्यता। ये जो पापी लोग होते हैं, जो धूर्त है, कपटी है, वो एक्चुअली पतित होते हैं। वो अपने आप को कभी मानेंगे नहीं। मगर यहाँ जो साधु है, जो महाजन है, जिसमें पाप नाम का चीज़ नहीं, कपट बोल के चीज़ नहीं, जो अपनी चरण धूलि से ही सारे जगत को पवित्र कर देते हैं, वे अपने आप को पतित, पापी, कपटी मानते हैं। तो ये कोई दैन्यता साधारण दैन्यता नहीं है। यहाँ भक्ति देवी प्रकट हो गई है। यहाँ विशेष गुण दिखते हैं इन साधुओं में, और उसमें ये दैन्यता एक विशेष गुण, एक विशेष आभूषण बन जाता है भक्त का, साधक का। ऐसा आभूषण पहन के दैन्यता एक भक्त भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हो, भगवान मेरी रक्षा करिए और मेरा जो नाम है नरोत्तम, उसको पवित्र कर दीजिए। तो तुम्हारे तो अनगिनत नाम हैं, और मैं इतना पतित, तो मेरा जब उद्धार करोगे तो सारे जगत में पता चलेगा। बड़े से बड़ा पापी कपटी भी सोचेगा, गोशुक संसारे नाम पतित पावन श्याम निज दास करो गिरिधर। ओ श्याम, जब आप नरोत्तम का उद्धार किया तो ये सारे जगत में नाम हो जाएगा। तो हो सकता है जो पतित लोग हैं वे भी आपके कमल चरणों की आराधना करें, उनको भी जीवन में एक उम्मीद मिले कि हमारा भी कल्याण हो सकता है। ओ गिरिधर, ओ भगवान, इस पतित जीव को अपना दास बना लीजिए और उसको भक्ति सेवा प्रदान करिए। तो यहाँ गिरिधर उसीलिए बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रजवासी लोग जब इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र ने ऐसी बारिश की, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के उन सब की रक्षा की। कोई सोच भी नहीं सकता। अभी हम जानते हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, और जब इंद्र की पूजा नहीं हुई और इंद्र ने बारिश किया, भगवान ऐसे एक पर्वत उठा लेंगे, 6-7 साल के है, तो कोई सोचा भी नहीं होगा। मगर अपने लोग कृष्ण ब्रजवासियों का अपना मानते हैं, इसलिए इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया कि नहीं, मैं हूँ, मैं रक्षा करूँगा। 7 दिन के लिए अपनी उंगली पे उठाया और उनको पूरी शरण दी। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हो, गिरिधर, यहाँ काम आदि बुराइयों की बारिश हो रही है और मुझे दुख के समुद्र में लेके जा रही है। तो भगवान
आपने जो ये गोवर्धन उठाते हो छाते की तरह, उसके नीचे मुझे भी जरा सहारा शरण दे दीजिए और मेरी रक्षा करिए। तो आपका जो नाम है गिरिधर, ये सार्थक होगा और खुद को ब्रजवासियों का संग भी मिल जाएगा। ऐसा भाव रखा कि हम ब्रजवासी क्योंकि संग रहेंगे। ऐसे जो भी है, एक भक्त की चतुराई भी है इसमें, एक भक्त की दैन्यता भी है, और इच्छा बस है ब्रजवासी बनना, भगवान की सेवा करना। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।